पैनिक अटैक की जो शुरुआत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये किन लोगों में होता है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, किस ख़ास सेटिंग में इसके चांस बढ़ जाते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। 3 बुनियादी पहलू हैं जिनको समझना चाहिए कि जिसे हम कह सकते हैं कि पैनिक अटैक की जो शुरुआत होती है तो इन 3 फैक्टर्स को लेके ही होती है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री जब लेते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि जिस इंडिविजुअल को, जिस इंसान को पैनिक अटैक्स की वेरी फर्स्ट टाइम कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो उसका कोई ना कोई ट्रिगर बनता है। अब वो ट्रिगर किस तरह के हो सकते हैं, इसमें सबसे अहम ये होता है कि चूँकि हम ज़ाहिर इंसान हैं, एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में भी आते हैं। हमारे जो नियर एंड डियर्स, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उनकी लाइफ में भी आते हैं। तो ज़ाहिर ये हम सारे एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, एक दूसरे से इसका इन्फ्लुएंस भी आता है, असर भी आता है। अगर किसी कोलीग के साथ या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ कोई बुरा हादसा पेश आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है वो हमें एक तरह से डायरेक्टली वो हमारे ऊपर उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है, लाजमी एक ये चीज़ होती है। पहली बात तो ये है कि इसकी ट्रिगर होने में उस ख़ास पेशेंट या उस इंसान के इर्द गिर्द में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो जिससे ये पैनिक अटैक ट्रिगर होता है। उसकी नोयत क्या हो सकती है, किस तरह की ये चीज़ होती है। देखें, उसमें जो बुनियादी थीम वो इंडिविजुअल या वो पेशेंट जो निकालता है उस किसी भी इवेंट से जो उसकी सराउंडिंग में हो रहा होता है, उसमें जो बुनियादी थीम या बुनियादी इन्फ्लुएंस या बुनियादी मकसद वो निकालता है या बुनियादी मीनिंग वो उस सारे इवेंट से वो ये निकालता है कि जी लाइफ जो है ना, इट इज़ वेरी अनसर्टन। जो एक ज़िंदगी की जो बेयकीनी की कैफियत है वो उसके सामने आश्कार होती है। और लेट्स से कि एक बंदे को 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, अब तक चीज़ें इतनी स्टार्कली उसके फेस पे आके, जिस तरह कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ वन फेस, बिल्कुल सामने आपके हकीकत के तौर पे आ जाना, पहले इस तरह नहीं होता। ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि जी हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, सबको पता है कि लाइफ इज़ अनसर्टन। लाइफ जो है ना एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है, लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत और इतनी शफाफ तरीके से लाइफ की जो बेयकीनी है वो कभी कभार आश्कार होती है। तो सबसे बुनियादी तो ये कि जब भी कोई इवेंट होता है उनके इर्द गिर्द जिसमें खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो वो बुनियादी तौर पे उनके सामने जो ज़िंदगी की बेयकीनी है वो एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फार्म में, बिल्कुल साफ शफाफ अंदाज में पहली दफ़ा मरीज़ के सामने आके खड़ी हो जाती है। पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि इससे क्या होता है, इससे इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि हम अपने अंदर सोचना शुरू कर देते हैं कि लाइफ का क्या बनेगा, लाइफ कैसे होगी, लाइफ का तो बस यही कुछ होता है। अक्सर हमने देखा होगा कि कोई अगर फैमिली में या करीबी रिश्तेदारों में कोई डेथ हो जाए तो अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी ज़िंदगी का क्या भरोसा। ख़ुद भी उनके पूरी एक ग्लूमी और डिप्रेसिव और अनसर्टेनिटी की एक फ़ेज़ डोमिनेट करना शुरू कर देती फॉर सम टाइम। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें रीएडजस्ट होती हैं और एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एनीवे, एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि जी इसमें सबसे बुनियादी नुक्ता ये होता है कि मरीज़ को पता चलता है कि जी लाइफ जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं है। एक तो ये। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा, एक्चुअली मरीज़ क्या कहना चाह रहा होता है या इस सारी सिचुएशन के अंदर जो उसके अंदर जो खौफ ज़िंदगी और मौत को लेके बचपन से इनबिल्ट एक तरह से हमारे अंदर चला आ रहा होता है, उसको लेके ख़ुद अब मरीज़ को अपनी वल्नरेबिलिटी कि जी अब ये पूरी चीज़ का निशाना जो कि सराउंडिंग में कोई और बनना है, किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, किसी और की डेथ होगी, तो अब वो पूरी की पूरी चीज़ अब मेरे ऊपर भी हो सकती है। ऑब्वियसली वो मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, या जो भी रीज़न सराउंडिंग में हो रही होती है। मोस्ट कॉमनली मरीज़ वो अब बिल्कुल अपने ऊपर उसको एक तरह से लेना शुरू कर देते हैं।
तो एक तो उनको ये, अब पहले तो दूसरे का इवेंट था, अब वो इवेंट की एक पर्सनल कनेक्शन भी बनाना शुरू कर देते हैं, एक पर्सनल थीम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब उनको अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात वो जो है एट स्टेक लगना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये होता है तो एक वीकनेस और एक खौफ की जो पूरी फ़िज़ा, एक हसार बनना शुरू हो जाता है उस एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अराउंड। अब जस्ट इमेजिन करें कि वो फेज़ हो गई, उसके बाद उस इवेंट को कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद मरीज़ ने अपनी पर्सनल सिग्निफिकेंस उसको अटैच करना शुरू कर दी, उस इवेंट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब यहाँ तक एक चीज़ हो गई। अब जो सबसे अहम चीज़ आती है, जो कि इस चीज़, ये जो अब तक जो थीम चली आ रही थी, एक मेंटल लेवल पे थीम चली आ रही है, अब एक फ़िज़िकल सिम्टम के साथ इसका एक लिंक बनता है। और ये वो लिंक बनता है जो कि एक्चुअली इस पूरी पैनिक की जो सर्किट है उसको ऑपरेट कर रहा होता है, और एक विशस साइकिल जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। ये क्या चीज़ होती है, ये समझने की ज़रूरत है। देखें, हम सब इंसान हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी अलामात पैदा होती हैं जिनकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम एंग्जाइटी की वजह से, या थकन की वजह से, या एक्सरसाइज की वजह से, या भूख लगने की वजह से, या नींद की कमी की वजह से जिसमें हम पेन फील करते हैं। सम टाइम हमें ऐसे लगता है कि जैसे एक चेस्ट में चुभन सी उठी है। अच्छा, इसी तरह चक्कर आने की कंप्लेंट हो सकती है, टांगों में दर्द की कंप्लेंट हो सकती है, मोशन लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आँखों के आगे धुंधलापन हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। ये सब कुछ होता है। तेज़ी में अगर सीढ़ियाँ चढ़ के हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। ये अलामात हम सब में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपीयर होती हैं। अब जब अलामतें किसी एक ऐसे इंडिविजुअल में आती हैं जो पहले थीम बना चुका होता है, जब हमारे अंदर आती है हमारी ये थीम, पीछे जो मैंने दो बातें आपको बताई, जो मेंटल लेवल पे एक प्रोसेसिंग हो रही होती है वो नहीं हुई होती, तो हम इसको जस्ट इग्नोर करते हैं। हमारा एटीट्यूड डिसमिसिव होता है। कोई भी सिम्टम इस तरह की अलामत आती है तो हम डिसमिस कर देते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील। अब लेकिन जो इंडिविजुअल वो पहले थीम बना चुका है, जिसके अंदर वो प्रोसेसिंग हो चुकी है सारी, उनके अंदर जब इस तरह की अलामात आएंगी, लेट्स से कि एक बंदे को किसी उसकी फैमिली में या करीबी दोस्तों में कोई डेथ हुई है ड्यू टू हार्ट अटैक। अब उस हार्ट अटैक को उसने पर्सनल सिग्निफिकेंस अटैच कर रखी हुई है। ड्यू टू एनी रीज़न अगर चेस्ट टाइटनेस हुई, ठीक, टाइटनेस के बाद कोई हल्का सा पेन हुआ, कोई नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट आ गई, वो हार्ट बर्न भी हो सकता है, खाने की वजह से भी मसाइल हो सकते हैं, मैदे की वजह से भी मसाइल हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है छाती का, उसकी वजह से अगर कोई हल्का सा भी पेन हुआ, तो अब वो जो इंसान होगा जिसकी ये थीम पहले बन चुकी है, अब वो डिसमिसिव नहीं होगा। अब उसके लिए ये ख़ास सिम्टम और कोई भी मीनिंग नहीं रखती, सिर्फ एक मीनिंग रखती है कि जी ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। बस ये एक लिंक बनाने की वहाँ पे देर होती है। यूँ समझे कि एक चिंगारी, एक स्पार्क वहाँ पे होता है जिससे पूरा सर्किट जो है ना वो चल पड़ता है। अब जो ही ये ख्याल है कि इट कुड बी हार्ट अटैक, कोई सीरियस इलनेस हो सकती है, तो इसका नतीजा क्या होगा? ऑब्वियसली जब हम कोई अपनी हेल्थ को लेके या किसी भी हवाले से जब कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि एंग्जाइटी, बेचैनी, तशवीश बिल्डअप होती है। वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। जो ही वो बिल्डअप होगी, इस अलामत को, जिस अलामत को अब जिस्मानी अलामत को वो मीनिंग निकाल रहे हैं ख़ास, इस अलामत को ज़हर इन्हांस होना शुरू हो जाएगी, ये अलामत बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही अलामत जो पहले हल्का सा पेन हुआ था अब बिल्कुल वाज़े पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? एंग्जाइटी और बिल्डअप हो जाएगी। फिर क्या होगा? ये अलामत फिर बढ़ना शुरू हो गई। अब देखें, पूरा एक मरीज़ ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल बना लिया है कि एक सोच, थीम, एक इवेंट हुआ माजी में, उसकी एक थीम मरीज़ ने बनी, उस थीम को अपने साथ पर्सनल सिग्निफिकेंस उसकी अटैच की। अब जो एक बिनाइन इनक्वस एक फिज़िकल सिम्टम थी उसको एक सीवियर इलनेस बना के उसके साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद ये अलामत, जो फिज़िकल अलामत और वर्स हो गई, इसकी वर्सनिंग के साथ एंग्जाइटी और बिल्ट हो गई, और ये एक ना ख़त्म होने वाला जो है ना वो सिलसिला चल पड़ता है। अब जब ये सारी सूरत हाल बन रही होती है तो फिर जब मरीज़ आते हैं हमारे पास, जो इसकी बुनियादी तौर पे जो ट्रीटमेंट होती है, एक तो ऑब्वियसली इतनी सिवेरिटी होती है कि इसमें जो मेडिसिन का रोल अभी एक क्रिटिकल है, वो भी एक टू बिगिन विद ख़ास तौर पे
मेडिसिनल सपोर्ट जो है ना वो एसेंशियल होती है, उसके बाद चीज़ें संभलती नहीं हैं जितनी एक सीवियरिटी होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कॉग्निटिव एक एरर क्रिएट हो चुकी होती है, इसकी रिस्ट्रक्चर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कराते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती हैं उसके थ्रू कराते हैं, तो ये दोनों पैरेलल चल रही होती हैं। जब तक आप नहीं कराएंगे, और सिर्फ मेडिसिन क्या करेगी, वक्ती तौर पे काम एंड कूल कर लेगी, ऑफ कोर्स एंग्जाइटी जो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाती है उसको नीचे ले आएगी। ये एक तरीके से पॉजिटिव आउटकम भी है इस चीज़ का। लेकिन बात ये है कि जब तक आप ये जो सर्कल, विशियस साइकिल क्रिएट हो गया मरीज़ के एक थीम के साथ और फिज़िकल सिम्टम के साथ, जब तक आप इसको एक्सप्लेन करके डीलिंक नहीं करेंगे तो उसमें चीज़ें जो है ना वो उनमें कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आती। इसी वजह से मरीज़ हम देखते हैं कि वो जनरल प्रैक्टिस में जा रहे होते हैं, इंटर्निस्ट के पास जा रहे होते हैं, लेकिन मसला वही है कि वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब वहाँ पे हो रही होती हैं। टाइम टू टाइम कुछ वक्त के लिए तो बेहतरी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग लास्ट अगर एक लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो वो फिर चीज़ें एक परपेचुएशन में चली जाती हैं कि उनका एक साइकिल बन जाता है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि ये एक फ़ायदेमंद एक वीडियो होगी जिसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि असल में ये पैनिक अटैक के पीछे जो पूरी थीम है वो क्या होती है। बहुत शुक्रिया।